अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कुछ रिमेनिंग थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 थ्योरम्स को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि थे हमारे पास कांस्टेंट का पावर रूल से, या फिर हमारे पास सम और डिफरेंस की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो या कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। अब हमारे पास क्या है कि अगर किसी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका हम कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट रूल हमारे पास जो है वो वाला हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, यानी कि दो फंक्शन है हमारे पास एफ और जी जो कि एक्स पर डिफरेंशिएबल हैं। ठीक है, देन एफ जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स। तो इसका अब हम डेरिवेटिव देख लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे। हमारे पास फंक्शन का प्रोडक्ट है और होल का डेरिवेटिव यानी कि अप्लाई किया हुआ है। तो किस तरह इसका फार्मूला क्या बनेगा, पहले हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देंगे और जी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा और इसका सम होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फिर नेक्स्ट वैसे लिखेंगे और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिख लेंगे यानी कि जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर हम इसको डी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखें तो ऐसे आ जाएगा और अगर प्राइम के फॉर्म में लिखें तो इस तरह। ठीक है, सेम टू सेम जैसे हम बाय डेफिनेशन मेथड से इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका चेंज जो है रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेंगे, पाई एक्स प्लस डाटा एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस डाटा एक्स, यानी कि एक्स को एक्स प्लस डाटा एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लेंगे। सब्ट्रैक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें हमने अब ये वाला जो इक्वेशन बन गया ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस डाटा एक्स। ठीक है, ये जब हमने ऐड किया तो क्या इसके अलावा अगर हम चाहें तो जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डाटा एक्स से भी हम प्लस क्या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई से करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस डाटा एक्स जी एक्स प्लस डाटा एक्स वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये इतना, फिर हमारे पास माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस डाटा एक्स, ये जो माइनस किया वो वाला आ जाएगा, फिर जो ऐड किया वो वाला आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दो, हमारे पास जीरो आ जाता है, फिर माइनस एफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये वैसे आ गया। अब देखते हैं इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें से हमारे पास जी एक्स प्लस डाटा एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इसमें से हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये जो जो कॉमन आ रहा है वो हमने लिख लेना। ठीक है, बाकी हमने वैसे जो बाकी पार्ट आएगा ना कॉमन लेने के बाद वो वैसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम डाटा एक्स पर डिवाइड करवा दिया, यहाँ पे भी करवा दिया और यहाँ पे भी फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई कर दिए तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स का फार्मूला बन रहा है और ये जी प्राइम ऑफ एक्स का फार्मूला बन रहा है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डाटा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी और लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, तो जो यहाँ पे डाटा एक्स की जगह पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये देखें सेपरेट, पहले होल पे थी लिमिट, फिर सेपरेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास जो डाटा एक्स यहाँ पे तो फंक्शन यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेम टू सेम वही फार्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जो हम ऊपर डिस्कस करके आए। ठीक है, फाइव प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। और नेक्स्ट अगर इसको डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा के कर लें तो भी ठीक है, अगर नहीं तो हम इसको इसी फार्मूले के थ्रू कर लेंगे। इसे हम एफ ऑफ एक्स कह देंगे, इसे जी ऑफ एक्स कह देंगे और इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या होगा, टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू है इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स था, तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें से टू आ रहा है, इसमें से स्क्वायर रूट एक्स है, ये कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये वैसे लिखा हुआ है। इसमें से भी अगर हम यहाँ पे चाहें तो कॉमन ले लेंगे और फिर इसे मोर सिंप्लीफाई करेंगे। एग्जांपल एक हम इस तरह की पीछे भी करके आए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट था, इसे टू को बाहर लिख लेंगे और डेरिवेटिव इस पर अप्लाई कर देंगे। ये देखें स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन पर एफ ऑफ एक्स पर पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, जी ऑफ एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर क्या होगा एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे और जी ऑफ एक्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमने डेरिवेटिव अब इसका सॉल्व करेंगे तो इन पर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टू वैसे आ जाएगा वन ओवर टू एक्स कि वन बाई टू माइनस वन बटे, यानी कि ये एक्स की पावर वन बाई टू थी जिसमें पावर रूल के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पावर पहले स्टार्ट में आ जाएगी वन बाई टू और फिर वन माइनस कर देंगे। ठीक है, और वन हमारे पास कांस्टेंट था, ये जीरो आ जाएगा, एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स वैसे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, यानी कि एफ ऑफ एक्स वैसे आ गया। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास वन आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स का लेंगे तो एक्स की पावर वन बाई टू स्टार्ट में आ जाएगी और फिर इसमें से वन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे
वन एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस में थी तो नीचे लिख लेंगे हम, ठीक है। 1/2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये वैसे आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस इसकी भी पावर नेगेटिव होगी और नीचे आके हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसे फैक्टराइज कर लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट एक्स -1 और 2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो इससे भी फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 जो है दोनों से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये स्क्वायर रूट एक्स भी कॉमन है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी सारा का सारा हम वैसे लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर रूट एक्स -1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स वैसे आ जाएगा और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। 2x माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स -1, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट एक्स माइनस क्या है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2 स्क्वायर रूट एक्स और ये 2 स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस का और माइनस का। और x प्लस 2x था तो 3x -1 हो जाएगा, 3x -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ करने से ये डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल लगाने से, ठीक है। ये जो सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट में करके दूसरे रूल से यानी कि प्रोडक्ट रूल के बगैर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना है तो हमें इस तरह यूज़ करते हैं, पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे। अब हम देखते हैं कि अगर पहले देखा था दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, अब दो फंक्शन का जब क्वेश्चन फॉर्म में हो यानी कि डिवाइड हो रहे इस तरह एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस फार्मूले के थ्रू हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। ये प्रोडक्ट रूल से मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये ऊपर वाली फॉर्म सेम थी बट उनका सम था, यहाँ पे इनका डिफरेंस है और नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। इसका अब हम डेरिवेटिव जैसे बाकी थ्योरम्स में प्रूव किया हमने कि उसको जी ऑफ एक्स मतलब बाय डेफिनेशन मेथड से प्रूव करते हैं, सेम टू सेम वैसे करेंगे। पहले इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड किया, इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। फिर हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ से एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट जी ऑफ एक्स पर डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कॉमन ले लिया, जो चीज़ ये जो बटे की फॉर्म में थी इसे हम कॉमन लिखे यहाँ पे कॉमन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वैसे लिख लेंगे। और नेक्स्ट अब हम इस पे दोनों साइड पे डाटा ऑफ एक्स पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। डाटा एक्स पे डिवाइड करवाने से ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, दोनों पे डाटा एक्स आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें इधर हमारे पास डाटा एक्स की जगह पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 ओवर जी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डाटा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला बनेगा, जी एफ प्राइम ऑफ एक्स का, ठीक है। और एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वैसे लिख लिया, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा और इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये जी प्राइम ऑफ एक्स का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला ऊपर लिखा था वो प्रूव हो गया, ठीक है। इधर उन्होंने ना एक और बात भी कही है कि अगर हमारे पास इसको प्रोडक्ट रूल में लिखा हो तो भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स था तो हमने इसको डायरेक्ट यानी कि किया है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इस तरह। उनका कि अगर हम चाहें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में भी प्रोडक्ट रूल का फार्मूला यूज़ करते हुए भी इसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड अल्टरनेटिव प्रूफ क्या है कि हम इसको रेसिप्रोकल मेथड यूज़ करके भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल, पहले हमने लिया था एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स लिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल लेके इन दोनों का प्रोडक्ट लेके भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स और 1 ओवर जी ऑफ एक्स, ये देखें ये इस तरह, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और 1 ओवर जी ऑफ एक्स इस तरह प्रोडक्ट रूल लगा के हम इसे फाइंड कर सकते हैं, क्वोशिएंट फार्मूला, ठीक है। अब हम 1 ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो हमें पता है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स है, लेकिन 1 ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये हमने जो बाय डेफिनेशन मेथड से कह लें या ठीक है वो यूज़ करके हमने ये फाइंड किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर क्वेश्चन रूल को भी देखें तो वो इस यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 1 को हम एफ ऑफ एक्स क्या देते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का प्राइम लिया तो वो 0 हो गया, ठीक है। फिर माइनस
एफ ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, इनके 1 माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये क्या आ गया जी प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, साथ में ये माइनस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट फॉर्म में हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है रेसिप्रोकल वो वैसे आ जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स वैसे और रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव। अब इनके डेरिवेटिव्स हम पुट कर देंगे, जो जो हमारे पास इसके आंसर आएंगे, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस एफ ऑफ एक्स और ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस को हम स्टार्ट में लिख लेंगे और अब हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे एक जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ये जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स जो हमने क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला था सेम टू सेम ये वही बन रहा है, तो दोनों मेथड से प्रूव कर लें। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन फॉर्म में है, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो क्या करेंगे, इस पर हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्या था कि ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो जब हमने जी ऑफ एक्स इसकी पहले तो हमने ये 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट एक्स में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास एक्स की पावर 3/2 है तो इसको इस तरह 1/2 को इस तरह स्क्वायर रूट में लिख लिया और 3 ऊपर क्यूब लिख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसे इन्होंने ना पहले थोड़ा सा ये जो स्टार्ट वाला है ना इसे सिंप्लीफाई किया। ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर जब ये ए माइनस बी वैसे लिख लिया, ठीक है। ए स्क्वायर लिया तो एक्स आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर लिया एक्स आ गया, और 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, और ए बी जब प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स आ गया। फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया हमने, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का नेक्स्ट हमें ये स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 का कैंसिल कर दिया। अब ये जो हमारे पास है ना स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, इसे ये वैसे लिख लिया और इसे रीअरेंज कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। इसको यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 को यहाँ ए कह देते हैं और ये एक्स को हम बी कह देते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस वैसे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर इस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। हो गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स आ गया। अब हम इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये एक्स और ये एक्स हमारे पास 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट एक्स था, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। ये हमने इन्हें ना मतलब सिंप्लीफाई सारा कर लिया। x की पावर 3/2, ये यहाँ पे 1 है x की पावर, यहाँ पे 1/2 तो x की पावर 3/2 हो गया। यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और ये 1 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। यानी कि x और स्क्वायर रूट एक्स को हमने जस्ट सॉल्व किया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, जैसे पावर यूज़ करके हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। x की पावर 3/2 का जब डेरिवेटिव लिया तो 3/2 स्टार्ट में x की पावर 1/2 हो जाएगा, कि 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1 किया तो हमारे पास 1/2 आ गया। 2x था तो 2 को हम पहले बाहर लिख लेंगे, फिर डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 को पहले बाहर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 2 डी ऑफ एक्स x की पावर 1/2, तो फिर हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे और 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3/2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा और ये 2 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। सेम टू सेम इस तरह इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन पे भी हमने क्वेश्चन रूल लगाएंगे और पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करके इस पे मतलब कि जैसे पीछे क्वेश्चन रूल लगाया वैसे ही हम प्रोडक्ट रूल और इन दोनों रूल्स को लगा के डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ठीक है। होप सो आपको इन थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।